दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की आज़ादी से जुड़ी 7 अनकही रोचक बातें बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सब कुछ यूनिक मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 अगस्त का दिन भारत के लिए अविस्मरणीय है। इस दिन भारत ने मध्यकालीन और ब्रिटिश गुलामी की जंजीरें तोड़कर एक नए युग में कदम रखा था। लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इस दिन से जुड़ी भारत की कई यादों के बारे में जानते होंगे। आइए देखें कि भारत की आजादी से जुड़े वो रोचक तथ्य जिसके बारे में अब तक आप अनजान थे। पहला तथ्य, भारत से पहले पाकिस्तान का जन्म। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की आजादी का दिन चुना। माउंटबेटन भारत आए थे तो उन्हें भारत और पाकिस्तान अविभाजित मिला था। ऐसे में किसी भी विवाद को जन्म देने से बचने के लिए वायसराय ने 14 अगस्त को पाक को आजादी दी और लाहौर को उसकी राजधानी घोषित कर दी। यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन ही तय किया, क्योंकि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे खास वजह थी। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय संबद्ध सेनाओं के कमांडर थे। इसके अलावा जब लॉर्ड माउंटबेटन इस देश को आजाद कराने की बात कर रहा था तो इस देश के बहुत सारे ज्योतिषी थे। पुराने दस्तावेज राजीव दीक्षित ने बहुत इकट्ठे किए हैं और उनको जब राजीव दीक्षित देख रहे थे तो 1945 से इस देश में बहुत सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शुरू किया और सारे ज्योतिषी इस बात से सहमत थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी न ली जाए। वो दिन अच्छा नहीं है। अगर इस दिन आजादी ली तो ये देश नहीं बचेगा, टुकड़ों में टूटेगा। और वही हुआ। पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश और अब भी बहुत से राज्य में अलग होने की आंदोलन चल रहे हैं, जैसे पंजाब, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर आदि। ज्योतिष के अपने कुछ कैलकुलेशंस होंगे। इस देश में ज्योतिष का शास्त्र है, ज्योतिष का विज्ञान है और बहुत विकसित विज्ञान है। और इस देश के उस जमाने के सारे बड़े ज्योतिष शास्त्री कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी मत लीजिए। पंडित नेहरू से मना किया था, सरदार पटेल से मना किया था, लेकिन ये सत्ता के मोह में इतने अंधे थे कि जो कुछ अंग्रेज कह रहे हैं वही माना। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज से दिया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जनगणमन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। यह राष्ट्रगान भी भारत की गुलामी का प्रतीक है। भारत का गीत तो वंदे मातरम है। महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को आजाद हुआ और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ।